और कुरूद ही नहीं बल्कि भखारा, खिसोरा, नारी मगर लोड जैसे इलाकों में भी एक ऐसा स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है, जिसका नाम है गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल। बता दें कि कुरूद स्थित गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी और गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो सर्व सुविधा युक्त मॉडल बिल्डिंग, वेल एजुकेटेड टीचर समेत यहां पर हर सुविधाएं हैं जो कि स्कूल में स्टूडेंट को होनी चाहिए। यहां शिक्षा की बात करें तो हर प्रकार की गतिविधियों के साथ पढ़ाई करवाई जाती है। विभिन्न विषयों को लेकर साधना न्यूज के संवाददाता ने संस्था के डायरेक्टर देव साहू से खास बातचीत की। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हां, नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। साधना न्यूज की खास प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट में हमारे साथ चर्चा में मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और लगातार समाज में, क्षेत्र में शिक्षा की ज्ञान ज्योति ऐसे प्रकाशित किए कि आज हर क्षेत्र में विद्यार्थी स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ हम एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो समाज सेवी है और समाज सेवा में काफी इंटरेस्टेड हैं। जी, हम बात कर रहे हैं देवा साहू जी की, जो गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरूद और इंग्लिश मीडियम गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्थापक हैं। साथ ही साथ बहुत से अन्य जगहों में भी इनके ब्रांचेस हैं। तो आइए मुखातिब कराते हैं और जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से नवाचार होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है देवा सर। धन्यवाद रुपेश जी, और साधना न्यूज का धन्यवाद हमारे पास आने के लिए, समय देने के लिए। गैलेक्सी स्कूल का मेन जो उद्देश्य है वो स्टूडेंट्स के लाइफ में, लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और हमारी संस्था कंटिन्यू हमेशा के लिए हजारों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाई है। बहुत ढेरों स्टूडेंट्स का काफी ब्राइट फ्यूचर बनाया हुआ है और कंटिन्यू अपने उद्देश्य पे संस्था काम कर रही है। गैलेक्सी स्कूल का जो उद्देश्य है आपने बता दिया। सर, कब से गैलेक्सी जो स्कूल है वो उसका जो संचालन है आप कर रहे हैं और किस प्रकार से रिस्पांस आपको मिल रही है? गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरूद 2004 से यहाँ कुरूद में संचालित है और काफी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद 2006 में गैलेक्सी का 2 ब्रांच मगरलोड में और नारी में स्टार्ट किया गया। वहां भी अच्छे रिस्पांस मिलने के बाद गैलेक्सी भखारा का शुरुआत किया गया। 2009 में गैलेक्सी नौपाल राजीव में और बहुत सारे ब्रांचेस गैलेक्सी का स्टार्ट किया गया। अभी 3 सालों से माई छोटा स्कूल गैलेक्सी ग्रुप के तरफ से कुरूद में चल रहा है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस है। और इस साल गैलेक्सी का एक नया ब्रांच खिसोरा में भी स्टार्ट हो रहा है। और इस तरह से हमारी संस्थाएं पिछले 20-21 साल से चल रही है। सर, जिस हिसाब से वर्तमान में शिक्षा की पद्धति चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और साथ ही साथ शिक्षा में जो क्रांति आनी चाहिए उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीते समय कोरोना काल में शिक्षा का स्तर काफी नीचे चला गया है। आखिर किस प्रकार से शिक्षा की ओर बच्चों को ले जाएं कि उसकी कमी को पूरा किया जा सके? कोविड के बाद से स्टूडेंट्स को थोड़े मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा और हम लोग इस प्रयास में लगे हैं। बच्चे के पेरेंट्स से भी संपर्क में रहते हैं। बच्चे अगर 12th पास होते हैं तो उसके कौन सा एग्जाम उनको देना है ग्रेजुएशन में, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और उनको एडमिशन तक उनका हेल्प भी करते हैं। तो जो बच्चे जिस फील्ड में बेहतर करते हैं, हमारा कोशिश रहता है अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट में जाना चाहता है, तो उसी ढंग से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं और पुश करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है सर कि जिस हिसाब से सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा हमको अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई का जो राइट टू एजुकेशन के तहत कितने बच्चे, कितने गरीब बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और किस प्रकार से उनको शिक्षा में सेवा प्रदान किया जा रहा है?
गैलेक्सी स्कूल में खुशी की बात यह है कि पिछले साल जो 12th का बैच निकला है उसमें आरटी का पहला बैच निकला है। मतलब लगभग 14 साल से हमारे यहाँ आरटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सपना होता है वो हम सरकार की मदद से सरकार के साथ पूरा कर रहे हैं। आज भी गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरूद में 150 लगभग बच्चे 150 बच्चे आरटी के तहत पढ़ रहे हैं। गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो नाम है वो काफी छाया हुआ है। अगर देखा जाए तो कुरूद ब्लॉक सहित डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी उपलब्धियां नहीं है जो गैलेक्सी स्कूल का है। और ऐसे क्या उपलब्धियां रही है जिसके कारण आज जो विद्यालय का नाम है वो फर्श से उठकर अर्श की ओर चला गया है? जी, गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सारे ब्रांच में जो बच्चे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, हमारा कोई भी देश का टॉप का इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहां हमारे बच्चे नहीं पढ़े हैं। आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, एम्स हो गया, आईआईएमसी हो गया, सारे देश के टॉप संस्थाओं में हमारे बच्चे पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं। पीएससी में क्वालिफाइड हैं हमारे बच्चे और देश विदेश में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो, मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब हो। ये गैलेक्सी स्कूल की खासियत रही है और गैलेक्सी स्कूल का बहुत सारे ब्रांच होने का फायदा भी गरीब बच्चों को कंटिन्यू मिलते जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ही नॉमिनल फीस में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। कोरोना जो कोविड-19 आया था उस समय आप लोगों ने काफी बच्चों का फीस माफ किए थे और बहुत सारे जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोग को सेवा पहुंचाए थे। ये आपके मन में विचार, वैसे तो लोग जो है आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, लेकिन आप और आपकी संस्था जो है शिक्षा में सेवा आप लोगों ने की। कोविड में दिक्कतें तो पूरे देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आया है, लेकिन कोविड के दौरान हमने मोस्टली बच्चों को, जो स्पेशली गरीब बच्चे थे, उनको काफी सपोर्ट किए। कई बच्चों का फीस माफ किए। सिमिलर हमारा एक फाउंडेशन भी चलता है, उसके तहत कई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दिए। तो कोविड के दौरान काफी अच्छा सहयोग हमने बच्चों का किए। विद्यालय को हमने जैसे देखा, विद्यालय का एटमॉस्फेयर जैसे होना चाहिए काफी अनुकूल है, शिक्षा के प्रति काफी अनुकूलता दिखाई पड़ी। वैसे ही जिस हिसाब से शिक्षक, पालक और बालक तीनों के बीच जो मध्यस्थता है वो किस प्रकार आप करने में सक्षम है और चुनौतियां किस प्रकार से आती? इसके लिए हम पेरेंट्स से लगातार संपर्क में रहते हैं। जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसको उसी ढंग से हम लोग पुश करते हैं, उनके पेरेंट्स से भी सहयोग लेते हैं। तो इस दिशा में लगातार हमारा काम चल रहा है। महत्वपूर्ण सवाल है मूलभूत सुविधाओं की। तो विद्यालय में मूलभूत किस प्रकार, जैसे कि एक अच्छे स्कूल में एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ प्लेग्राउंड और एक स्वच्छ प्रसाधन, स्वच्छ पेयजल, इन सारी चीजों का जो ध्यान रखा जाता है, आपके यहाँ भी वो सारी चीजें हैं? किस प्रकार से और बेहतर से बेहतरीन की ओर आप जाना चाहिए? ये सब सारी बेसिक सुविधाएं तो हमारे स्कूल में है ही, लेकिन सबसे खास बात यह है हमारे सारे टीचर्स वेल ट्रेंड हैं। सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं। बीएड टीचर्स हैं, डीएड टीचर्स हैं, सारे ट्रेंड टीचर्स हमारे इंस्टीट्यूशंस में हैं। सर, जिस प्रकार से कई बच्चे संगीत में पारंगत होते हैं, कई खेल में होते हैं, कई एजुकेशन में होते हैं, काफी बड़े बड़े पदों पे आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो गए हैं, कैसे देख पा रहे हैं और कितना मेहनत इन सारी चीजों में करना पड़ता है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग विधा में अपना फ्यूचर बनाए हैं। कोई स्पोर्ट में, कोई म्यूजिक में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर भी हमारे स्कूल से निकला है और स्कूल का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एजुकेशन फर्स्ट की इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे थे देवा साहू जी, जो गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल कुरूद सहित अन्य ब्रांचेस के डायरेक्टर हैं। बता रहे थे कि शिक्षा से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो लगातार शिक्षा पे उनका फोकस है और लगातार सामाजिक
धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में वो अपना सेवा दे रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज, धमतरी।